सुबह सुबह अपनी सास को आम की शरबत के साथ रोटी परोसने के बाद रोशनी कहती है, अम्मा जी वो मम्मी का फोन आया था। 2 दिनों से जरा तबीयत ठीक नहीं है उनकी, भाभी भी घर पर नहीं थी, तो मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली। अगर आपको दिक्कत ना हो तो डॉक्टर को दिखाकर आ जाओ मैं मम्मी को। अरे बिल्कुल आ जा बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अगर ऐसी बात थी तो रात की रोटी के साथ ही दही दे देती, मुझे आम का शरबत बनाने की क्या जरूरत थी। बेकार में इतना वक्त लगाया तूने, जा होकर आ समधन जी के यहाँ। रोशनी फौरन ऑटो लेकर अपनी मम्मी के घर के लिए निकल जाती है। 2 घंटे बाद सोचा था इस बार 2 का 200 होगा, पर यहाँ तो 2 का आधा करने पर तू ले आई है कारीगर। सच कहूँ तो इसमें कारीगरों की भी गलती नहीं है महेश भाई साहब। अरे स्टॉक तो यही बना रहे हैं ना, तो गलती किसकी होगी? इनकी तो होगी। बाहर कस्टमर को माल पसंद ही नहीं आ रहा। बेचने पर आ जाऊं तो बाजार में आपको खड़ा करके बेच दूं मैं। मेरा मतलब है कि क्या नहीं बिक रहा मार्केट में। कोई वीडियो बनाकर गालियां बेच रहा है तो कोई बिकी हुई गलियां। बिकने को तो वो स्टॉक भी बिक सकता है जो आपके कारीगर बना रहे हैं। हर तरह के कस्टमर मौजूद है मार्केट में, सब बस बेचने की तकनीक आनी चाहिए। अब प्लास्टिक की थाली जैसे दिखने वाली थैली को भी लोग करोड़ों का बैग बताकर बेच रहे हैं ना। ये सेल्स डिपार्टमेंट आपने जिसके हाथ में दे रखा है ना, वो आदमी गड़बड़ है। एक बार सही आदमी को ये काम देकर देखिए। ऐसी बातें चलते फिरते नहीं होती गोविंद जी, घर पर बैठकर आराम से बातें करते हैं। और इसी बात पर महेश लगाता है अपनी बहू रोशनी को कॉल। एक काम कर बहू, पनीर 2 प्याजा बना ले, हम आ रहे हैं। पर पापा जी मैं तो घर पर हूँ नहीं, मैं तो मम्मी के यहाँ आई हूँ। अरे तो तेरा मायका हमारे घर से कितनी दूर है? जितनी देर में हम घर पहुंचेंगे उसके आधे वक्त में तो अपने मायके से वापस भी लौट आएगी। एक ऑटो पकड़ और घर आ जा, 10 मिनट के अंदर सब्जी बन जाएगी, साथ में रोटियां भी सेक देना। एक बड़ी पार्टी का काम है बेटा, काम बन जाएगा तो मेरा बड़ा फायदा हो जाएगा। ये लो, पापा जी ने फिर अचानक से प्लान बना लिया। और ये कम से कम 2-4 घंटे पहले अल्टीमेटम तो दे देना चाहिए। इनका तो हर बार का यही है, लास्ट वक्त पे बताते हैं, फिर खाना ना बनाओ तो गुस्सा करते हैं। क्या बात हो गई बेटा, तू खुद में क्यों बड़बड़ा रही है? डॉक्टर ने कहा तो मैं ठीक हूँ। ससुराल से ऑर्डर आया मम्मी, रोशनी शेफ को पनीर 2 प्याजा बनाना है। अभी यहाँ से घर जाऊंगी, घर जाते ही 10 मिनट के अंदर पापा जी पधार जाएंगे। इन 5-10 मिनटों में क्या ही बना लूंगी मैं। अच्छा चलती हूँ मैं मम्मी, सब्जी के लिए इंग्रेडिएंट्स भी तो लेकर जाने होंगे। रोशनी मार्केट से पनीर 2 प्याजा के लिए इंग्रेडिएंट्स खरीदती हुए अपने ससुराल पहुंचती है। जल्दी से काजू और तरबूज के बीज भिगोकर रखती हूँ, फिर सब्जियां धो लूंगी। रोशनी सबसे पहले अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से पीसकर पेस्ट तैयार कर लेती है। फिर मिक्सर ग्राइंडर में काजू, टमाटर और प्याज डालकर उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेती है। कैसे होगा सब, जल्दी जल्दी हाथ चला रोशनी, जल्दी हाथ चला। रोशनी फटाफट गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर तेल गरम कर लेती है। फिर उसमें जीरा और बाकी जरूरत के खड़े मसाले डालने के बाद बनी हुई प्योरी डाल देती है। और जब तक प्योरी पक रही होती है, रोशनी आटा निकालकर आटा गूंथना भी शुरू कर देती है। रसोई से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू तो आज दाल चावल बनाने वाली थी, ये क्या बनाने लग गई है? जरा देख कर आती हूँ। शुभा रसोई में जाती है और देखती है पूरी रसोई बिखरी पड़ी है। उसकी बहू की हालत ऐसी थी मानो वो आटे के डब्बे और मसाले के झाड़ के बीच से होकर आई हो। ये तो तेरा फेवरेट कोट सेट है ना बहू, इसे पहनकर तू क्यों रसोई में आ गई? अरे भाई, मसाले के दाग लग जाएंगे। और ये रसोई की क्या हालत बनाकर रखी है तूने? मतलब पापा जी ने आपको भी नहीं बताया? पापा जी आ रहे हैं अपने किसी दोस्त या किसी पार्टी के साथ। उन्होंने पनीर 2 प्याजा की तैयारी करने के लिए बोला है। अब इतनी जल्दी पनीर की सब्जी कैसे बनेगी अम्मा जी? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बहू, हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो कैसे 5 मिनट में वेटर एक साथ इतनी चीजें ले आता है। ज्यादा मेहनत की बात नहीं है। कढ़ाई में तेल डाल, तेल में पनीर और प्याज, फिर थोड़ा सा मसाला डालकर पानी डाल दे, हो गई सब्जी तैयार। अरे रे अम्मा जी, प्लीज प्लीज प्लीज, सब्जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत कीजिए। ये तो ना पीने लायक रहेगी ना सुनाने लायक। आलू की तरी वाली सब्जी नहीं बनानी, पनीर 2 प्याजा बनाना है। रोशनी अपनी सास को ये बात समझा रही थी कि घर के बाहर से उसे अपने ससुर जी की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और 2 मिनट के अंदर ही अंदर महेश और गोविंद घर के अंदर आ गए। मैं बाहर पानी लेकर जाती हूँ अम्मा जी, आप पीछे से आइए। उनके साथ कोई बैठने वाला तो होना चाहिए, वरना वो लोग और हड़बड़ाने लगेंगे। रोशनी और शोभा बाहर जाते हैं। गोविंद पानी पी लो। नहीं भाई साहब, बेकार में बहू को क्यों परेशान करना। अरे भाई साहब, इसमें क्या परेशानी की बात है, सिर्फ पानी लाइए बहू। जा अंकल जी के लिए चाय शरबत लेकर आ,
वो क्या ना भाई साहब, मेरी बहू आम रस बड़ा अच्छा बनाती है, जा लेकर आ बहू। अरे शोभा जी, आप समझी नहीं, मेरी बहू बड़ी समझदार है, तभी तो जानबूझकर सिर्फ पानी लेकर आई है। अगर हम चाय और शरबत से ही भाई साहब का पेट भर देंगे तो पनीर 2 प्याजा किस पेट में खाएंगे भाई साहब, है ना? अरे महेश भाई साहब, आप तो बेकार में ही बहू को परेशान कर रहे हैं। खाना पीना तो चलता रहेगा, पहले जिस काम के लिए यहाँ हम बैठे हैं वो बात शुरू करते हैं। अरे बात तो खाने पर ही शुरू होगी अब गोविंद। जा बहू, जाकर सब्जी और पराठा लेकर आ। रोशनी किचन में जाती है। अभी तो सही से ग्रेवी भी नहीं पकी थी। पनीर 2 प्याजा बनने की बात तो बहुत दूर की थी। जब तक बहू खाना ला रही है तब तक आप अपने बारे में बताइए भाई साहब, आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? यहाँ शोभा बातचीत में समय बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी ताकि रोशनी को सब्जी बनाने के लिए और ज्यादा वक्त मिल सके, और इसी तरह 10 मिनट बीत जाते हैं। अरे बहू, अभी तक खाना लेकर नहीं आई, भूल गई क्या? अरे ला रही है जी, अब खाना परोसना भी तो पड़ता है। वो क्या ना भाई साहब, एक नया क्रॉकरी सेट लेकर आई है तो उसे ही निकाल रही होगी। बड़ा डिब्बा होता है ना तो खोलने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। इस तरह 5 मिनट और बीत जाते हैं। मैं क्या कह रहा था भाई साहब, सेल्स की बात तो शुरू करते हैं। वो क्या है कि आपके कारीगर जो माल बना रहे हैं उसमें। गोविंद भाई साहब, मैं आपको अपने घर लेकर आया हूँ और आपकी खातिर ही नहीं होगी? ये तो महेश क्लोथिंग फर्म की इंसल्ट है। क्या बात है शोभा जी, बहू को इतना वक्त क्यों लग रहा है? अगर नई क्रॉकरी सेट में खाना लाने में दिक्कत हो रही है तो कह दीजिए, स्टील के बर्तन में खाना ले आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाना होता है। क्यों गोविंद? अच्छा, मेरे दिमाग से निकल गया, खाना लाना है ना। मैं अभी जाकर बहू को कहती हूँ। शोभा रसोई में जाती है और देखती है अभी उसकी बहू पनीर ही फ्राई कर रही है। और कितनी देर लगेगी बहू? कितने स्टेप तो स्किप कर दिए मैंने, फिर भी 15 से 20 मिनट और लग जाएंगे। एक तरफ पराठे भी सेक दूंगी, फिर भी 15 मिनट तो हाथ में पकड़ कर ही चलिए। तो मैं बाहर जाकर क्या बोलूं बेटा? आप एक काम कीजिए ना अम्मा जी, ये अचार की कटोरी और ये प्याज लेकर आप डाइनिंग टेबल पर लगाइए। पापा जी को लगेगा खाना बस आ ही रहा है, और थोड़ा कुछ बहाना कर दीजिएगा। मुझे 10 मिनट भी मिल गए ना तो हो जाएगा, थोड़ा संभाल लीजिए ना अम्मा। शोभा जैसे ही हाथों में अचार और प्याज की कटोरियां लेकर बाहर आती है, महेश सीधा उठकर उसके पास चला जाता है और धीरे से कहता है, ये क्या नाटक चल रहा है? बहू का मेहमान को बुलाकर बेइज्जती करवा रही है। पता ये कौन है? अगर इस आदमी से हमारा रिश्ता अच्छा बन जाएगा तो जो माल हमारा डेड स्टॉक जा रहा था वो माल अच्छे दाम पर बिक जाएगा। अरे वो आपने इतनी हड़बड़ी में सब्जी बनाने को बोल दिया, इतनी जल्दी पनीर की सब्जी नहीं बन पाती है। बहू को अभी पे 15 मिनट लगेंगे, आप जरा संभाल लीजिए तब तक, नहीं तो पिछली बार की तरह मेहमान के सामने आधी पकी सब्जी ही परोस दी जाएगी। फिर पता चला डील वैसे ही कैंसिल हो गई। क्या अभी तक सब्जी बनी नहीं? अगर ये बात है तो पहले बोलना चाहिए था। दान पीसता हुआ महेश गोविंद के पास जाता है और पान खाने के बहाने उसे बाहर टहलने ले जाता है। 15 मिनट बाद जब दोनों वापस घर लौटते हैं तो उन्हें टेबल पर खाना परोसा हुआ मिलता है। काम की बात करने के बाद महेश गोविंद के साथ निकल जाता है रात के 8 बजे। पापा जी और अम्मी तो आते ही होंगे मम्मी जी, पापा जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने वाली बातें कहाँ बची है बहू? इतनी देर सब्जी बनाने में लगती है क्या? बस मुझे ही पता है मैंने अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करके रखा, वरना आज मेरा वो रूप उभर कर आता जो किसी ने आज तक नहीं देखा है। सॉरी पापा जी, पर जैसे सब्जियों की फरमाइश आपके गेस्ट करते हैं ना, उन्हें बनाने के लिए कम से कम 2-3 घंटे की जरूरत पड़ती है। वो गेस्ट नहीं होते, मेरे फैक्ट्री के क्लाइंट होते हैं, और अगर फैक्ट्री चलती रहेगी तभी ये घर चलता रहेगा। अब क्या पता कौन सा क्लाइंट कब आ जाए, कौन से कस्टमर को घर पर लाना पड़ जाए। कैसे भी हो, मेरे फोन करते ही 15 मिनट में खाना टेबल पर चाहिए मुझे। लकीली 2 दिन तो अच्छे गुजरते हैं और महेश किसी भी गेस्ट को लेकर घर नहीं आता। 2 दिन बीत गए, वो तो अच्छा है पापा जी अपने किसी क्लाइंट को लेकर नहीं आए। कोई आ जाता तो खाना कैसे बनता। 2 घंटे से एक ही जगह पर बैठी रोशनी यही सोच रही थी कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे किया जाए। तभी दरवाजे पर इडली वाला आता है। इडली दीदी, इडली बना दो, 20 रुपए की 2 है। हाँ बना दो भैया, सुबह से बैठे बैठे एक ही चीज सोच रही हूँ, कुछ बनाया खाया भी नहीं है। रोशनी इडली वाले को इडली की प्लेट तैयार करते देखती है। उसके पास इडली थी, चटनी थी और सारे मसाले थे। ये दिमाग तो आप लोग काफी अच्छा लगाते हैं भैया, एक ही बार में इतनी क्वांटिटी में चटनी बनाकर रखते हैं, पर मान लीजिए चटनी बच गई तो अगले दिन तो खराब हो जाएगी ना। इतने वक्त से ये काम कर रहे दीदी, अंदाजा हो जाता है कि कितनी चटनी की जरूरत पड़ेगी।
बाकी घर पर फ्रिज तो है ही, रात में जाकर सामान फ्रिज में रख देते हैं। हमारा काम तो फिर भी छोटा है, इसलिए फ्रेश चीजें मिल जाती है। रेस्टोरेंट वालों को देखिए, चटनी बनाकर रखते हैं और जैसे ही कस्टमर आते हैं सब्जी कढ़ाई में डाली, गरम किया और परस दिया। अरे हाँ, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। चटनी ग्रेवी में हर तरह की सब्जियों की ग्रेवी मैं तैयार करके रख सकती हूँ। पापा जी का जैसे ही फोन आएगा उसी हिसाब से ग्रेवी में आलू पनीर या जिस भी चीज की जरूरत होगी डालकर बस गरम करके देना रहेगा। 10 मिनट के 2 मिनट में सब्जी तैयार हो जाएगी। और इसी बात पर रोशनी अलग अलग सब्जियों के लिए चटनी बनाना शुरू कर देती है। पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, पालक पनीर, लौकी कोफ्ता करी, चना मसाला, मिक्स वेज। आज इतनी सब्जियों के लिए चटनी बन सकती है। सुबह से शाम तक आज रोशनी चटनियां ही बनाती रहती है। बहुत बड़ा काम हो गया अम्मा जी। अब इन सारी चटनियों को फ्रीज में रख दीजिए। डीप फ्रीज में रहेंगे तो हफ्ते भर खराब नहीं होंगे। डीप फ्रिज में रखने के बाद जब चटनी को वापस निकाल कर कढ़ाई में डालेगी ना तो सब्जी पानी पानी सी हो जाएगी। और आजकल तो बिजली की भी दिक्कत है, बार बार लाइट चली जाती है, ऐसे तेरी चटनी खराब नहीं हो जाएगी। तो फिर क्या करूं अम्मा जी? अरे वो एयर टाइट पैकिंग होती है ना, वो वाली पैकिंग सी कर दे। चटनी की डिब्बियों को सामने ही रखना, बनाने में भी आसानी होगी और बेकार में फ्रिज की जगह भी नहीं रुकेगी। आगे कोई चटनी बनाएगी तो उसमें पानी का इस्तेमाल मत करना, बिना पानी की चटनी ज्यादा दिन तक चलेगी। और रोशनी ऐसा ही करती है। अगले दोपहर उसके मोबाइल पर अमित का कॉल आता है। हेलो रोशनी, एक पार्टी आ रही है, काफी अच्छी पार्टी है, बहुत मोटा स्टॉक उठाती है। वो लोग स्टेशन पर पहुंच गए तो मैंने कह दिया होटल में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर पर ही फ्रेश हो जाए। तो वो लोग खाना भी घर पर ही खाएंगे, तुम तैयारी शुरू कर दो। आएंगे, फ्रेश होंगे, बहुत वक्त है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। अमित अपने गेस्ट को लेकर घर पहुंचता है। मिस्टर मेहता, उनकी वाइफ और उनकी माँ नहा धोकर फ्रेश हो जाती है और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठती है तो हाजिर है आप सभी के लिए पालक पनीर और लौकी कोफ्ते की सब्जी। अरे वाह बेटा, तुमने इतनी जल्दी सब कुछ बना लिया। इन सब्जियों को बनाने में तो काफी वक्त लगता है। वक्त तो देना ही पड़ता है ना आंटी जी, और जब इतने स्पेशल लोग घर आ रहे हैं तो वक्त की नहीं सोचते। आप एक बार खाकर देखिए, अगर आपको सब्जी पसंद आ गई तो मेरा दिन बन जाएगा, वरना अमित बहुत नाराज हो जाएंगे मुझसे। मेहता साहब और उनकी फैमिली जैसे ही अपने सामने पड़े हुए खाने को खाते हैं उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ऐसा स्वाद मानो रेस्टोरेंट में खा रहे हो। मान गए अमित, माल फैक्ट्री का हो या तुम्हारे घर का, क्वालिटी A1 रहती है। वो क्या हुआ शोभा जी, मैं तो बस आपकी फैक्ट्री से स्टॉक उठाने आ रहा था तो मम्मी ने भी घूमने की इच्छा जाहिर कर दी। मम्मी को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है ना, इसलिए हम ट्रेन में आ गए। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मम्मी बाहर का खाना नहीं खाना चाहती, उनको सब ना फ्रेश चाहिए होता है, घर का बना हुआ। और देखिए वो भी मिल गया। कहाँ जाते हम, कहाँ खाना खाते। तुमने तो मेरी मम्मी को खुश कर दिया अमित। इसी खुशी में 10 लाख की जगह 30 लाख का माल लूंगा। ये पकड़ो 20 लाख का चेक। खाने के बाद पूरा परिवार आराम करता है। फिर उनके जाने का वक्त हो जाता है। मेहता की माँ रोशनी को धन्यवाद करने जैसे किचन में जाती है, वहां डिब्बे में भरी हुई चटनियों को देख लेती है। ये दिख रहा फ्रेश खाना बोलकर ये लोग तो बाहर के डिब्बे वाला खाना खिला रहे थे हमें। बेटा, ऐसे लोगों के यहाँ से माल लेते हो तुम, जो घर के अंदर ही ठगी कर रहे हैं, ये फैक्ट्री में क्या करते होंगे? और इसी बात पर मेहता साहब डील की प्राइस को हाफ करके लौट जाते हैं 2 दिन बाद। इस बार की किटी किसकी थी? तेरी ही शोभा, हम अपने घरों पर किटी दे चुके हैं, अब तेरी बारी है। कितनी फरमाइश तूने हमारे वक्त की थी, अब इतनी फरमाइश हम भी करेंगे? अरे हाँ, तो मैंने कब मना किया है, समोसे कचौड़ी मंगवा लूंगी मैं। शायद तू भूल गई है, ये हाउस किटी है। इस किटी में सभी अपने किचन में प्रॉपर लंच बना रहे हैं और तू हमें नाश्ता खिलाएगी। ये तो रूल तोड़ने वाली बात हो गई भाई, ऐसे तो सभी के बीच में कलेश हो जाएगा। विनीता की बहू जब घर पर नहीं थी, सुबह 4 बजे उठकर उससे सभी के लिए बिरयानी और डोसे की तैयारी की थी ना। तेरी तो बहू भी घर पर है, हम सब अपने हिसाब से सब्जियां बता दे रहे हैं। 2 सब्जी और साथ में चावल और रोटी फाइनल कर ले। और अगले दोपहर लंच के वक्त शोभा की सहेलियां किटी के लिए उसके घर पहुंचती है। सारी तैयारियां हो गई है ना बेटा, तो इन लोगों को जानती नहीं है, जब तक लंच ना कर ले तब तक हाथ से पैसा नहीं निकालेंगे ये लोग। पूरे 2 लाख की किटी है। आपने 2 सब्जी बोली थी, मैंने 4 सब्जी तैयार कर ली है, साथ में काजू वाले चावल है और पराठे। अब बोलिए मम्मी जी, मैं देखती हूँ कैसे नहीं आते 2 लाख। बस याद रखिएगा उसमें से 30,000 आपको मुझे देना है। शाही पनीर,
पनीर बटर मसाला, मिक्स वेज, चना मसाला, चावल और पराठे के साथ टेबल पर लगता है और एक बार में शोभा की सहेलियां उस खाने पर टूट पड़ती है। अब कहो तुम सब, ऐसा खाना क्या किसी के घर पर मिला था जो मेरे घर पर मिला है? इतनी जल्दी तेरी बहू ने 4 सब्जियां बना ली, चावल बना लिया, 30 पराठे बना लिए। मैं नहीं मानती, किसी ढाबे से तो नहीं मंगवाया तूने? याद रखना, हमारे किट में बाहर का खाना अलाउड नहीं है। बाहर का कोई खेल तो नहीं खेल रही ना तू? ऐसा हुआ तो ये सारे पैसे मैं लेकर चली जाऊंगी, कह देती हूँ। बाप रे बाप आंटी जी, इतनी बड़ी बात भी नहीं होगी जो इतना शक कर रही हैं आप। चलिए किचन में आकर देख लीजिए। निकिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शोभा के घर पर इतना अच्छा खाना बना था और वो किचन में चली जाती है, जहाँ डब्बे में भरी हुई चटनियों को देखते ही उसे मौका मिल जाता है। ये देखो, धकाधक चोरी हो रही है यहाँ। बाहर से रेडीमेड चटनियां मंगवा ली और इसे खिलाकर सेके मार रही है महारानी। पता है ना शोभा, तुझे ये चटनी कितने महीने पुरानी रहती है, कीड़े पड़ जाते हैं। हे भगवान, इसे खाकर हम सब कहीं बीमार न पड़ जाए। ये उम्मीद तुझसे नहीं थी शोभा। अगर तेरी बहू काम करने को तैयार नहीं थी तो ये बात तू साफ साफ बता सकती थी। अब बस बहुत हुआ, आपका और आप सभी का बहुत हुआ। पहली बात तो अच्छे से ट्रांसपेरेंट डब्बे में कुछ पैक हो तो वो मार्केट का ही हो, ये जरूरी नहीं है। और इसमें भी मेहनत है, पूरे एक दिन सिर्फ मैंने ये चटनियां बनाई है। पहले मलाई निकालो, काजू पीसो, मिर्च अदरक का पेस्ट बनाओ, लहसुन को कूटो, सब कुछ घर पर बनाकर फिर मैंने ये चटनियां बनाई है। ये कोई महीनों पुरानी नहीं है, 4 दिन पहले की है। एयर टाइट कंटेनर में मॉइस्चरलेस हो तो इतनी जल्दी खराब नहीं होती अचार की तरह। हाँ, तो ये बात तो आराम से भी तो कह सकती थी। इतनी बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? बदतमीज नहीं है ये आंटी जी, ये मेरा गुस्सा है और ये गुस्सा तो फूटेगा ही। पहले तो सभी को चाहिए होता है कि घर की बहू 5 मिनट में खाना परोस दे, वो भी स्वादिष्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है। और फिर मेहमान हो जाते हैं नाराज। मेहमान नाराज ना हो इसलिए मैंने ये ट्रिक निकाली चटनी बनाकर रखने की। पर इसमें भी सभी को शक हो रहा है, जरूर ये मार्केट से आया होगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक भाई साहब डील कैंसिल करके गए, दूसरे फिर आपकी जुबान खुल गई तो कोई कितना ही बर्दाश्त करेगा। इतना अच्छा खाना मिल रहा है फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, और तेरा चिढ़ना भी जायज है। ये दोनों बाप बेटे मुंह खोलकर कभी भी किसी को भी उठाकर ले आते हैं। अब से तुझे जो ठीक लगता है तू कर, बाकी सबको मैं देख लूंगी। और अब किटी पार्टी की सारे मेंबर्स का मुंह बंद हो जाता है।